चलिए, तो हमने अभी देखा था कि किस तरह से वन साइडेड एरर हम रेक्टिफाई करते हैं बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। मगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आमतौर पे नहीं पूछे जाते हैं। जो पूछे जाते हैं वो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होते हैं, और आमतौर पे क्वेश्चन के अंदर ये बात नहीं लिखी रहती है दैट वी हैव टू रेक्टिफाई इट आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये अंडरस्टूड है, ये हमें अज्यूम करके चलना है। ठीक है, बिफोर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस होगा तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, नहीं तो लिखा नहीं रहेगा। ठीक है, चल, तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे रेक्टिफाई करना है वो देखने वाली बात है, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए कि हमने अभी अभी बात की थी कि परचेज बुक इज अंडर कास्टेड बाय ₹500। अब इसको यदि हमें रेक्टिफाई करना है तो हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा पहले कंसेप्ट पे लेके चलता हूं, ध्यान से देखिएगा, आराम से देखिएगा। देखो क्या है, ये हमने बनाया परचेज बुक। ठीक है, क्या बनाया, परचेज बुक बनाया। यहाँ पे हमने राम लिखा 5,000। ठीक है, श्याम लिखा 5,500। टोटल लिखा तो आना कितना चाहिए, 10,500, मगर हमने जल्दी जल्दी में 10,000 लिख दिया। ठीक है भाई, तो इससे क्या हुआ, राम का अकाउंट 5,000 क्रेडिट हुआ, श्याम का अकाउंट 5,500 क्रेडिट हुआ, और परचेस अकाउंट 10,000 से डेबिट हुआ। अब यदि हम ट्रायल बैलेंस बनाने जाएंगे, हमने मान लो ट्रायल बैलेंस बनाया, ये डेबिट ये क्रेडिट। तो ये डेबिट में हमने क्या किया, 10,000 परचेज लिखा, ये परचेज लिखा 10,000, और राम लिखा 5,000। ठीक है, और श्याम लिखा 5,500। तो अब मेरे को बताइए कि टोटल आप करेंगे तो दोनों का बराबर आएगा क्या, नहीं आएगा। तो इसको हम जब तो टैली करेंगे तो आपका टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या करना है, तो इसको इक्वल तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आगे आपको आपके फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं। आपको पी एंड एल बनाना है, ट्रेडिंग बनाना है, बैलेंस शीट बनाना है, तो वो सब बनाने के लिए आपको पहले ट्रायल बैलेंस को तैयार करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, तभी तो आगे बढ़ोगे। तो हमने कहा यार गलती कहाँ हुई है, ढूंढ ढूंढ के परेशान, मगर कहीं गलती हमको समझ में उस दौरान नहीं आई। तो हमने क्या कर दिया, हमने कहा यार ये सस्पेंस तो खत्म ही नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे इसको टैली करने के लिए एक अकाउंट खोल दिया, उस अकाउंट का नाम रख दिया सस्पेंस अकाउंट। क्या नाम रखा, सस्पेंस अकाउंट। हमारी बात समझ में, और सस्पेंस अकाउंट लिख के 500 लिख दिया, क्योंकि 500 इस तरफ कम हो रहा था। तो अब देखेंगे कि दोनों तरफ का टोटल इक्वल आ गया। मगर ये सस्पेंस अकाउंट क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता नहीं चल रहा है कि कहां पे गलती है, और हम आगे फाइनल अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए अभी सस्पेंस में है ये मामला, इसीलिए सस्पेंस अकाउंट खोलना पड़ेगा, पड़ेगा ही पड़ेगा। आई बात समझ में, ठीक है भाई, खोल दिया एक सस्पेंस अकाउंट भी हमने। अब सस्पेंस अकाउंट इसलिए क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये क्रेडिट 10,500 है, और डेबिट कितना है, 10,000 है। तो हमने सस्पेंस अकाउंट बना दिया, सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। और कहाँ पे 500 रुपये कम हो रहा है, डेबिट में कम हो रहा है, तो ये डेबिट में हम लिख देंगे 500, और यहाँ पे लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। आई बात समझ में, और ये हमने लिख दिया अभी। अब हमें ये सस्पेंस अकाउंट खुला रहेगा कि भाई ये गलती कहाँ हुई है पता तो चले। अब हम क्या करेंगे, गलती ढूंढेंगे, अल्टीमेटली हमको बाद में पता चले ये तो गलती मिल गई,
ओके, अब क्या करें? पहले बात अलग थी, पहले ट्रायल बैलेंस हमने बनाया नहीं था, अलग बात थी। अब ट्रायल बैलेंस बन के तैयार हो चुका है, अब क्या करें? अब क्या करें, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जब तक नहीं बना था तो आप सब चेंजेस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। मगर अब ट्रायल बैलेंस तो बन के तैयार हो गया है, अब ऐसा नहीं कर सकते कि ये काट दिया, ये ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये नहीं चलता अकाउंटिंग के अंदर। तो क्या चलता है, ये आपको अब गलती जो सुधारनी है ना, वो सस्पेंस अकाउंट की मदद से सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि आपका ट्रायल बैलेंस आउट ऑफ बैलेंस हो चुका है और वहां पे उसको बैलेंस करने के लिए आपने सस्पेंस का यूज किया है। तो आगे जब रेक्टिफाई करेंगे तो भी इस सस्पेंस का यूज करना पड़ेगा, इस सस्पेंस को बंद करना पड़ेगा। अल्टीमेटली दिस सस्पेंस अकाउंट इज टू बी क्लोज्ड। गेटिंग माय पॉइंट? तभी आपका ये सस्पेंस अकाउंट की फाइल बंद होगी। तो कैसे होगा? बड़ा सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो, परचेज बुक अंडर कास्ट हुआ है, मतलब परचेज अकाउंट को आपने 500 रुपए से क्या किया है, कम लिखा है। तो लिख दो परचेज अकाउंट डेबिट, कितना, 500। ये आप जर्नल एंट्री लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट 500, तो क्या केवल डेबिट लिखेंगे सर? नहीं, क्रेडिट भी लिखेंगे। तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में लिखते हैं टू सस्पेंस। नहीं आया सर, समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया आपने? ये कहां से आया सस्पेंस? बेटा, वन साइडेड एरर वो एरर हैं जो कि आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, और वहां पे ट्रायल बैलेंस आपने बना लिया है तो आपका ट्रायल बैलेंस भी आउट ऑफ बैलेंस होगा, और आउट ऑफ बैलेंस है तो वहां पे सस्पेंस होगा, और वो सस्पेंस अल्टीमेटली आपको क्लोज करना है। तो क्लोज कैसे करेंगे? बेटा, ये क्लोज करने का ही तरीका है। आप यहां पे लिख रहे हो परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो आप क्या करेंगे, आप जैसी गलती आपको समझ में आ रही है कि गलती कहां है, परचेज अकाउंट डेबिट कम लिखा है तो डेबिट कर दो बस। क्रेडिट में जो जगह खाली बच रही है, क्योंकि डेबिट क्रेडिट हर जनरल एंट्री में इक्वल होता है, यहां पे इक्वल है क्या? नहीं। डेबिट 500 है तो क्रेडिट भी कितना होना चाहिए? 500। तो क्रेडिट में क्या लिख दोगे? सस्पेंस। और एंट्री देखेंगे तो सब और अच्छे से क्लियर होगा। अभी देखो पहले, तो ये टू सस्पेंस जो आप देख रहे हो ये क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट में ही लिखा जाएगा। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखा जाएगा? बाय परचेजेस 500। तो आपका सस्पेंस अकाउंट भी क्लोज हो गया। और आपको यह भी पता चल जाता है कि यार ये सस्पेंस अकाउंट जो खुला था वो किसके चक्कर में खुला था? ये बाय परचेजेस के चक्कर में खुला था। ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। आई बात समझ में? तो चलो एक और मैं एग्जांपल बताता हूं। सेल्स बुक इज ओवरकास्टेड बाय ₹100। ठीक है, तो उस कारण से क्या हुआ होगा ये भी समझ लो। तो ये हुआ होगा कि जब आपने ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ये आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो ट्रायल बैलेंस में सेल्स बुक का टोटल किधर जाता है? सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में। तो क्रेडिट में ज्यादा हो गया तो आपका ट्रायल बैलेंस का भी क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। क्या ज्यादा हो जाएगा बोलो? क्रेडिट ज्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर डेबिट है 4,900 तो क्रेडिट हो जाएगा 5,000, तो ये ज्यादा हो गया। तो इसको कंपनसेट करने के लिए, टैली करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? अब ये 5,000, ये 5,000। तो ये डेबिट में क्या आया, ये क्या है? ये है आपका सस्पेंस। सस्पेंस अकाउंट क्या हमको सर बनाना पड़ेगा? नहीं बेटा, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा सस्पेंस अकाउंट का लेजर, लेजर की बात कर रहा हूं, हाँ, तो बनाना पड़ेगा, अन्यथा आपको बनाने की आवश्यकता सस्पेंस अकाउंट नहीं है। जब बोलेंगे, मैं तो अभी आपको कंसेप्ट के लिए बता रहा हूं। तो सस्पेंस अकाउंट का यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? डेबिट, ये सब डेबिट बैलेंसेस वाले हैं और ये क्रेडिट बैलेंसेस वाले हैं। तो ये सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस में हम लिखेंगे टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, कितना? 100। ये हो गया, ठीक है ना, ये सस्पेंस अकाउंट हो गया। अभी हम बात कर रहे हैं कि रेक्टिफाई कैसे करेंगे। तो देखो, सेल्स को आप क्या कर चुके हो? ₹100 ज्यादा, डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट।
क्रेडिट 100 रुपए ज्यादा, कैसे सुधारेंगे? क्रेडिट अगर ज्यादा लिख दिया तो कैसे सुधारेंगे? डेबिट में लिख के। तो एंट्री क्या हो जाएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट 100 टू सस्पेंस 100। आई बात समझ में? ज्यादा क्रेडिट कर दिया था तो गलती को कैसे सुधारेंगे? डेबिट करके। तो डेबिट कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। अब ये सस्पेंस अकाउंट में पोस्टिंग देख लें क्या? ये क्रेडिट में है, तो क्रेडिट में क्या लिखेंगे? क्रेडिट में ही लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? बाय सेल्स। ठीक है, कितना? 100। ट्रायल बैलेंस, सॉरी, सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया? बंद हो गया। सस्पेंस अकाउंट बंद होगा ही होगा। नहीं हो रहा है तो फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमने अभी भी रेक्टिफिकेशन नहीं किया है, अभी भी बाकी है। आधी बात समझ में? तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो अभी मैं आपको एक दिखा देता हूँ। सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 5000। सेल्स बुक का टोटल कम लिख दिया। तो सेल्स बुक का टोटल कम लिख दिया, समझने की कोशिश करना। सेल्स बुक में कौन कौन होते हैं? हमारे डेटर्स होते हैं, और हमारा दूसरा सेल्स अकाउंट का टोटल जाता है। तो डेटर्स के किधर जाता है? डेबिट में जाता है, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। ऐसे ही होता है, और दोनों इक्वल इक्वल जाएगा, जिस प्रकार से हम जर्नल एंट्री करते हैं, सिंपल। तो ये 5000 रुपए जो है ये सेल्स अकाउंट में कम चला गया। कम चला गया मतलब कम क्रेडिट हुआ। अरे बात समझ में? फिर कह रहा हूं मैं, सेल्स बुक इज शॉर्ट कास्टेड मतलब हमारा 5000 रुपए सेल्स बुक का टोटल कम तो क्रेडिट कम। कि कहाँ क्रेडिट कम? सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कम। तो अभी गलती को कैसे सुधारें? अरे जो कम है उसको सही कर दो ना। टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट कितना? 5000। डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में सस्पेंस, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 5000। सिंपल है। आपको क्या करना है, जो आपको अगर क्रेडिट में ज्यादा है तो डेबिट में क्या लिख दोगे? सस्पेंस। डेबिट में ज्यादा है तो क्रेडिट में क्या लिख दोगे? सस्पेंस। बस इतना ही करना है। ठीक है, बात समझ में आई? चलो, सेल्स रिटर्न बुक इज शॉर्ट कास्टेड बाय 500। सेल्स रिटर्न का टोटल किधर जाता है? दिमाग लगाओ। सेल्स का टोटल क्रेडिट में जाता है, सेल्स बुक का टोटल सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में जाता है, तो सेल्स रिटर्न का डेबिट में। डेबिट में तो डेबिट क्या हुआ है? कम हुआ है, तो डेबिट कर दें। डेबिट कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 500। ऑपोजिट में क्या रहेगा? सस्पेंस। ठीक है, सिंपल है। बैलेंस ऑफ सेल्स बुक इज कैरीड फॉरवर्ड शॉर्ट बाय ₹1000। हमने सेल्स बुक का टोटल कम लिख दिया है, कम लिख दिया है, ध्यान देना। क्या कर दिया हमने? कम लिख दिया है। तो अब इसको क्या करेंगे? कम लिख दिया है तो सेल्स अकाउंट में और लिखना पड़ेगा 1000, क्योंकि कम लिखा है, तो टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, डेबिट में क्या आएगा? डेबिट में आएगा सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में? बैलेंस ऑफ सेल्स रिटर्न बुक इज कैरीड फॉरवर्ड शॉर्ट, वही बात हो रही है। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है। डेबिट कम कर दिया तो कर देते हैं डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? बोलो। सस्पेंस। अमाउंट जो भी है, यहाँ पे भी जैसे 1000 था वैसे यहाँ पे 100। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बहुत प्रैक्टिस करेंगे, चिंता नहीं करो आप, मगर बेसिकली कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं। बाय बाय।